स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रीट 2021 में पेपर लीक के विवाद के बाद अब गहलोत सरकार नकल पर नकेल कसने के लिए इसी बजट सत्र में बिल लेकर आएगी। प्रस्तावित बिल को राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स विधेयक 2022 नाम दिया गया है। बिल में नकल रोकने के लिए दोषियों को सजा देने के लिए कड़े प्रावधान हो सकते हैं। इस बिल को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि विधेयक कैसा होगा, क्या प्रावधान होंगे, जनता क्या सोचती है, जनता की क्या राय है इस मुद्दे पर। हमारे सहयोगियों ने प्रदेश भर से इसे जानने की कोशिश की। तो रीट में चीट मामले को लेकर सरकार कानून बनाने जा रही है। प्रावधान कैसे हो जिससे बेरोजगार युवकों को फायदा हो। जोधपुर सहयोगी डॉक्टर रंजन दवे ने ऐसे व्यक्तियों से बात की और उनकी राय जानी। रीट भर्ती को लेकर राजनीति भी परवान पर है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बेरोजगार विद्यार्थियों में रोष है। सरकार हालांकि नकल विरोधी कानून की बात कर रही है, लेकिन कानून कितना कारगर होगा इसको लेकर इस समय हम हैं जोधपुर में कुछ युवाओं के साथ में जिन्होंने इस वर्ष रीट की परीक्षा दी थी। जानते हैं उनसे कि आखिर क्या मायने रखते हैं नकल विरोधी कानून और किस तरीके से देखते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं उनको। जी, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार नकल विरोधी कानून की बात कर रही है, क्या मानते हैं आप? सरकार नकल विरोधी कानून की बात कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नकल विरोधी कानून बनाए तो उसको सख्त से सख्त बनाया जाए, जिसके अंदर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, और जो पेपर आउट करता है उनकी संपत्ति जब्त की जाए और आजीवन सजा का प्रावधान हो, तब जाके इसको अंकुश लगेगा। वरना पिछले 10 सालों से हर एक भर्ती का पेपर आउट हो रहा है, चाहे रीट हो, पटवार हो, एसआई हो, जेईन हो। एक अभी हाल ही में एक मेरिट जारी हुई थी जेईन परीक्षा की, 120 सवाल थे, 11 सवाल डिलीट हो गए, 109 में से 107 मेरिट रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ पेपर आउट हुआ इसकी वजह से रही थी। जी, तो आप क्या मानते हैं कि ये कानून इस पे बनना चाहिए और किस तरीके का होना चाहिए आपकी नज़र में? मेरी नज़र में कानून को बहुत सख्त किया जाए, इसमें आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए जो पकड़ा जाता है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि भर्तियां जल्द से जल्द निकालें और इनका जल्द से जल्द निस्तारण करें, ताकि जो बेरोजगार युवा है और बेरोजगारी कम हो, और जो अचल और अचल संपत्ति है उसकी जब्त की जाए तुरंत प्रभाव से, और जो भी कर्मचारी इसके अंदर पकड़ा जाता है उसको भी सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से। मेरी यही अपेक्षा है मुख्यमंत्री जी से कि वो इस संबंध में संज्ञान लेंगे। क्या सच में नकलचियों पर लगाम लगेगी इस कानून? बिल्कुल, प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और ये नकल माफिया आए दिन हर भर्ती के अंदर ये घोटाले करते हैं और इनके ऊपर सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। इनकी संपत्तियां जब्त करनी चाहिए। इनको जो कोई कर्मचारी है उसको तुरंत बर्खास्त करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी, आप युवा हैं, परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, बेरोजगारी है, क्या मानते हैं आप? क्या सच में इसमें कैसा रहता है भविष्य, क्या देखते हैं आप? भविष्य खराब भी हो रहा है, टाइम पे एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो रहे हैं, आर्मी का डेट निकली जा रही है, बच्चों के डेट पूरी हो रही है, समय बर्बाद हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्मी की डेट निकली जा रही है। कानून सख्त होना चाहिए और टाइम से भर्तियाँ निकाली जाए और पेपर होने चाहिए। जी, पेपर समय पे होने चाहिए और साथ ही साथ नकल विरोधी कानून भी बनना चाहिए। क्या पैसा और समय बर्बाद हो रहा है युवाओं का? जी सर, ये तो कोई बात कहने की है ही नहीं, सबका समय बर्बाद हो रहा है। जैसे अभी रेट की, जैसे सारों ने कोचिंग की है, हर चीज़ पैसा लगाया है। जोधपुर में रहना आपको पता है, यहाँ बहुत महंगे हैं, रूम रेंट है, हर चीज़ महंगी पड़ रही है। कोचिंग क्लासों की फीस से देख लो आप, आज आसमान छू रही है, और वो भी यहाँ रह के पढ़ाई करना, और फिर ये निरस्त हो जाती है भर्तियाँ, फिर वापस उनको करना पड़ता हर चीज़। ये बहुत महंगी पड़ रही है सर, खर्चीली, और इसको समय रहते करना चाहिए। इनको जो समय गवर्नमेंट देती है उसको टाइम पे करना चाहिए, हर समय जो कैलेंडर होता है उसके अनुसार। बार बार पेपर लीक होता है, क्या कहाँ कमी नज़र आती है आपको? बार बार पेपर लीक होने से मतलब जो बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि ना मतलब वो मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं। फिर वो जो मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं फिर उनको वापस रिपीट करना पड़ता है। मतलब पैसे भी वेस्टेज है, उनका टाइम भी वेस्टेज है, ईयर भी वेस्टेज है, सब कुछ वेस्टेज हो जाता है। और एग्ज़ाम्स भी टाइम पे होने चाहिए, सारे एग्ज़ाम्स टाइम पे नहीं होते हैं, क्योंकि फॉर्म्स भर देते हैं हम लोग, फीसेस हो जाती है, उसके बाद हमारे एग्ज़ाम्स आते नहीं है। काफ़ी ऐसे मेरे साथ भी हो चुका है। कानून बनाने जा रही है सरकार कह रही है हम कठोर कानून लाएंगे। आपकी नज़र में कठोर कानून के क्या मायने, कैसा होना चाहिए? कानून अगर हो तो मतलब सब अच्छे से, पूरे एक्ट, सारे एक्ट अच्छे से होने चाहिए। टाइम टू टाइम अगर एग्ज़ाम्स की डेट्स हो तो टाइम टू टाइम एग्ज़ाम्स होने चाहिए। वो एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं
फिर बाकी जो हम लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, हम लोग बाहर से आते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, यहाँ पर टाइम वेस्ट भी होता है, हमारा फीसेस वेस्ट होती है, पैसे वेस्ट होते हैं, सब कुछ वेस्ट है। तो इसलिए सब कुछ टाइम पे हो तो ज़्यादा बेटर रह जाएगा। तो निश्चित तौर पर प्रतिभागियों का, अभ्यर्थियों का यह मानना है कि कानून जरूर लाए सरकार, लेकिन साथ ही साथ उस कानून पर सख्ताई से अमल किया जाए। नकल विरोधी कानून के साथ साथ जो दोषी पाए जाएं उनकी संपत्तियां जब्त हो और साथ ही साथ ऐसे कड़े एक्शन लिए जाएं जिससे कि नकल विरोधी जो कानून है उस पर कड़ाई से पालना की जा सके। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। सरकार जो बिल लाएगी, माना जा रहा है कि यूपी हरियाणा की तर्ज पर अब राजस्थान में भी कानून में पेपर लीक करने वालों की चल अचल संपत्ति जब्त करने के साथ ही 10 साल की सजा का प्रावधान लाया जा सकता है। परीक्षार्थी भी नकल पर नकेल कसने के लिए कठोर कानून की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं की इस कानून को लेकर क्या सोच है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये जानने की कोशिश की जैसलमेर में सहयोगी संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। 2021 के पेपर लीक होने से लेकर रब तक में कई विवाद उपजे और जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया है कि इस बजट सत्र में नकल विरोधी कानून आएगा, जिसको लेकर प्रस्ताव भी जारी कर दिया गया है। अब देखने की बात यह है कि क्या कुछ होता है, लेकिन उससे पहले हम युवाओं से और बेरोजगारों से ये व्यू लेना चाहते हैं, क्योंकि लगातार परीक्षाओं की तैयारी करते हैं युवा, कहीं ना कहीं भारी नुकसान, समय और पैसे की बर्बादी भी होती है। किस तरह देखते हैं इस कानून को, क्या कुछ आना चाहिए? देखिए, नकल विरोधी कानून बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए अच्छा साबित होगा, लेकिन इसको कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। यूपी और हरियाणा में इस तरह का कानून लग चुका है, लेकिन राजस्थान में इसको और ही बेहतर तरीके से लागू किया जाए ताकि कोई व्यक्ति हिम्मत ही नहीं करे। जो सजा का प्रावधान है, 20 साल की सजा हो, इससे बड़ी सजा भी दी जा सकती है। जुर्माना राशि उस पर अधिक हो और यहाँ तक कि उसकी संपूर्ण संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। इससे भविष्य में जो है बच्चों में एक पढ़ाई के प्रति, अपने करियर को संवारने के लिए एक जोश और जुनून होगा और उसी के चलते ही वो जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उनमें एक विश्वास हो जाएगा कि कठोर कानून बना हुआ है, यदि कोई ऐसा काम करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसलिए वो अच्छी तरह से मेहनत करेगा और अपने करियर को चुन सकेगा। कहीं ना कहीं जो है वो कठोर कानून की बात कही जा रही है, कुछ और युवा भी है, क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से लोग तैयारियां करते हैं और उसके बाद इस तरह से पेपर लीक होना, नकल होना, इसको किस तरह, आपका क्या व्यू है? मेरा व्यू ये है कि ये नकल विरोधी कानून आना ही चाहिए, क्योंकि कई विद्यार्थी साल भर तक मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्जाम देने जाते हैं, उसके बाद ये पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है नकल पेपर लीक होने के कारण, तो उनका कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो उनमें वो एनर्जी नहीं रहती है कि अगली बार कि हम फिर से परीक्षा की तैयारी करें, क्या पता कि अगली बार भी पेपर लीक हो जाए। तो वो एक मोटिवेशन डाउन हो जाता है और कहीं अपना कीमती समय व्यर्थ करते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं। तो वो चीज़ें हैं जो पेपर लीक होने के कारण काफ़ी परेशानियां खड़ी हो जाती है। जैसा कि अमृत जी ने बताया कि हरियाणा और यूपी में कानून बन चुके हैं, तो वैसा कानून यहाँ पर भी बनना चाहिए, क्योंकि लोगों को काफ़ी उम्मीदें होती है कि वो भी रोजगार अर्जित करें और ऐसे में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये काफ़ी शर्मिंदा बात है। कहीं ना कहीं जो है इस कानून को लेकर अलग अलग व्यूज है, कुछ बहनें भी हमारे साथ है। क्या कुछ है, रीट का लीक हुआ, ऐसे कई पेपर्स लीक होते हैं, कितना नुकसान होता है युवाओं को, पैसे का और समय का? पैसे और समय का तो नुकसान होता ही है और बेरोजगार का विश्वास भी थोड़ा डाउन हो जाता है। इसलिए यूपी और हरियाणा से अच्छा कानून आना चाहिए और उम्र कैद की सजा होनी चाहिए और जो भी अच्छा हो, लेकिन युवाओं को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है उम्र कैद की सजा की भी मांग की जा रही है। कुछ और युवा जो है यहाँ पर हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या व्यू है इस सारे कानून को लेकर, क्या सोचते हैं, कितना नुकसान जो है अभ्यर्थियों को नुकसान बहुत हुआ है। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी अधिकारी जो भी पेपर लीक कराता है उस अधिकारी को नौकरी से हटा दिया जाए और सख्त ही कानून लाया जाए और उसको सजा भी, उम्र की सजा भी दी जाए। और जो भी पेपर बच्चा लेता है उसको भी कम से कम अगली परीक्षा को ना भर्ती दे सके और 2 साल की सजा दी जाए और उसका जुर्माना भी दिया जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या लगता है, कितनी जो है वो उम्मीदें जो है वो लोगों की जो है निराश कर देती है, लोगों को, उनके घर वालों की जो उम्मीदें वो निराश होती है, कितना युवाओं को नुकसान होता है मेंटली और साथ ही साथ आर्थिक?
बिल्कुल नुकसान होता है। जब हम देखिए अब हर भर्ती हाई कोर्ट में अटकती है पहले 2-3 बार, उसके बाद वापस जाती है, फिर वापस 3 महीने बाद उनका नया नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद उनको पता चलता है कि अब हमारी भर्ती होगी। फिर एन टाइम पे आप एग्जाम करवाते हो, एग्जाम करने के बाद 3 महीने आप रिजल्ट भी रोकते हो, 3 महीने रिजल्ट रोकने के बाद आप रिजल्ट निकालते हो, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारी, तब तक तो हम छोड़ देते हैं, हमारी कंटिन्यूटी भी टूट जाती है पूरी। उसके बाद हमें पता चलता है अब हमें एग्जाम वापस देना है, क्योंकि ये तो जो आपने दिया था वो आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन अब आप सिलेक्ट नहीं हुए, अब हमें आपको वापस देना पड़ेगा एग्जाम। तो इससे एक तो इंसान मेंटली परेशान होता है, ऊपर से उसके पढ़ाई के ऊपर से विश्वास भी उठता है कि पढ़ाई करके क्या ही करना है जब नौकरी नहीं लग रही है, हमारी सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं एग्जाम टाइम तक, और उसके बाद पता चलता है कि नकल विरोधी कानून के बारे में तो अब हमसे ऊपर जो बैठे हैं उनको पता ही, हमसे अच्छा पता होगा कि क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए। वो भी सिलेक्टेड आरएएस है, आईएएस है, जो भी बैठे हैं ऊपर अधिकारी जो इस चीज का डिसीजन लेंगे, मंत्री लोग। लेकिन फिर भी मेरी राय यही है कि जैसा भी कानून बने, अच्छा कानून बनना चाहिए, सबको इससे फायदा होना चाहिए, इंसान की मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए लास्ट तक एग्जाम देने तक, और ये सब चीजें जो लीक होना है ये सब बंद होना चाहिए, बिल्कुल एकदम खत्म होना चाहिए। कहीं न कहीं नकल पर नकल कसने की जो है वो बात कही जा रही है। कुछ और युवा जो हमारे साथ है, क्या समझते हैं किस तरह इस कानून में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, क्या एडलेस होना चाहिए राजस्थान के इस कानून में? सर पहले तो कानून मतलब सजा ज्यादा होना चाहिए, तभी मतलब डर बैठेगा उन मुजरिमों जो पेपर लीक करते हैं। और साथ में जमानत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जमानत देते हैं तो फिर वही काम करेंगे जो पहले करते हैं, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। और कहीं न कहीं जो है वो उनका मानना है कि गैर जमानती होना चाहिए। कुछ और युवा भी है, वो हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या व्यू है आपका, किस तरह से देखते हैं इस कानून को? नकल विरोधी कानून बनना चाहिए, नहीं तो ये गरीब जो पढ़ते हैं तो पढ़ने वालों में भी विश्वास नहीं रहता है, जिससे होता है क्या है कि गरीब पीछे पिछड़ जाता है, और पढ़ने वाले भी 10वीं 12वीं पास करके छोड़ देते हैं। ये पैसों वालों के लिए नौकरी है, वही पेपर खरीद लेते हैं और वही बनते हैं। इससे माहौल बहुत खराब होता है और लोगों में अलग अलग भावनाएं जागती है। कहीं न कहीं जो है वो एक भावनाएँ भी अलग तरीके की जागने की बात की जा रही है। नकल विरोधी कानून को लेकर युवाओं के अलग-अलग व्यूज़ आए हैं, कहीं उम्र कैद की बात कही जा रही है। तो कुछ लोगों का कहना है कि इस कानून को और कठोर बनाया जाना चाहिए, चल अचल जो संपत्तियाँ हैं, उन्हें कुर्क किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इस सारे मामले को लेकर युवाओं में रोष भी है, क्योंकि लगातार पेपर लीक होना और नकल पर जो है नकल कसने के जो सरकार प्रयास कर रही है, जिसमें पेपर रद्द भी किया गया। लेकिन कुछ लोग उनसे खुश है, अलग-अलग व्यूज़ है, कुछ लोग उससे नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर हर कोई यही चाहता है कि नकल ना हो और इस नकल विरोधी कानून को जल्द से जल्द सरकार लागू करे और इसे कठोरतापूर्ण जो है कदम लेकर लागू किया जाए, ताकि नकल पर जो है वो नकेल कसी जा सके। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। राजस्थान में लगातार परीक्षा निरस्त होने और नकल गिरोह के सक्रिय होने से जहां युवा बेरोजगार त्रस्त हैं, वहीं आने वाले समय में सरकार द्वारा लाए जा रहे कानून पर युवाओं ने खुलकर अपनी बात रखी। बाड़मेर के युवाओं का कहना है कि बार बार परीक्षा निरस्त होने से उनका समय और पैसे का नुकसान होता है, इसलिए सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए और इसका आने वाले समय में इस कानून से नकल पर अंकुश जरूर लगेगा। राजस्थान में परीक्षाओं पर लगातार ग्रहण लग रहा है और रीट की भर्ती अभी सरकार ने निरस्त की है, क्योंकि नकल गिरोह ने उस पेपर को ही आउट कर दिया। आज हमारे साथ में है कुछ युवा जो रीट से जुड़े हुए हैं, युवा है जो अपने भविष्य को देखना चाह रहे हैं, उनके साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप क्या चाहते हो, जो बार बार परीक्षा निरस्त होती है इससे आपके भविष्य को? बार बार परीक्षा निरस्त होती है तो हमारे ऊपर बहुत भविष्य का प्रभाव पड़ता है। सरकार इन पे बहुत कठोर से कठोर कानून बनाए ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो और वो नकल गिरोह को गिरफ्तार करे और उनकी संपत्ति जब्त करे। तो इनका कहना है कि नकल गिरोह की जो संपत्ति है उनके ऊपर कड़ा कानून आना चाहिए और उसके आधार पे कानून बने, ताकि इस तरीके की कोई भी भविष्य में नहीं कर पाए। हमारे साथ में युवा है, आप बताइए आप क्या चाहते हो, किस तरीके का कानून बनना चाहिए? हम चाहते हैं कि इस कानून के अंदर जिन सरकारी कर्मचारियों की भूमिका है उन्हें पूरी उनकी रद्द कर दी जाए, उनकी जो सरकारी नौकरी है, और साथ में ही जिन नेताओं की भूमिका भी साथ में दिख रही है, जो क्लियरली है, कुछ नेताओं की बहुत ही ज़्यादा भूमिका और वही साथ बैठकर कहते हैं कि ये ऐसे रद्द हो गए, उनसे भी निर्णय, उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई की जाए। और भविष्य में लोगों से भी निवेदन है कि इस प्रकार के नेता न चुने जो सिर्फ भाषण में, बातों में आपको रिझाएं। ऐसे नेता चुने जो काम करें, उनका काम दिखे आपको, उन्हें चुने। इन्होंने जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, 2 साल से हमने जो मेहनत की, 3 साल से कमरों में रहकर 3-3 हज़ार रुपये देकर हम किराया भरते हैं और उनके ऊपर इन्होंने जो कुठारघात किया है उसका दर्द हम जान सकते हैं। वहाँ सीट पर बैठे न सीएम गहलोत जान सकते हैं
और न अन्य नेता जान सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि कुछ इस प्रकार से हैं, या इनका फीस शुल्क बिल्कुल जीरो किया जाए। वैसे बसें वगैरह फ्री की ही है, साथ में इन बच्चों के लिए और भी एजुकेशन लोन वगैरह हैं, ऐसी व्यवस्थाएं की जाए ताकि इसको हम और सुचारू रूप से बढ़ा सकें। इस पर इनका देखो साफ तौर से कहना है कि इनकी जो समस्या है, इनका मानना है कि वो लगातार मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद में उनकी जब इस तरीके की परीक्षाएं निरस्त हो जाती है तो उनको बहुत ही दुख होता है और उनका सरकार से मांगे कि कड़ा कानून बनाया जाए। आप से बात करते हैं, बताइए जो कानून बन रहा है इससे आप कितने संतुष्ट हैं? कानून नहीं बनेगा। जो पिछले काफी टाइम से सीबीआई की मांग करने के लिए जो चल रही है, पर बेरोजगार जो जयपुर में धरने पे बैठे हैं, सरकार कुछ नहीं सुन रही है। लेवल 2 का पेपर रद्द किया है, हालांकि लेवल 1 का भी बहुत ज्यादा आउट हुआ है। गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। अशोक गहलोत सिर्फ बातों में ही बहला रहे हैं, इनका कुछ कानून वगैरह नहीं बनाएंगे। हमें नहीं विश्वास। मैंने भी रीट का एग्जाम दिया था, 127 नंबर आ रहे, पर मेरे को विश्वास नहीं है कि सिलेक्शन होगा। आप ये बताइए जो अब कानून गवर्नमेंट लेके आ रही है जिसके अंदर साफ तो कहा है कि 10 साल की सजा प्लस उसकी संपत्ति कुर्क, ये इन कानून से आप संतुष्ट है? नहीं, ऐसा नहीं करेगी गवर्नमेंट। सिर्फ ये चुनावी वादे है, 1 साल नेक्स्ट चुनाव आने वाले इसलिए बता रहे, बाकी करने कुछ नहीं करेंगे। और करना चाहते तो पहले ही कर सकते थे, जैसे कि अभी यूपी में हुआ था पेपर आउट, तो उन्होंने तुरंत इसको रद्द करके दोबारा करवाया। वैसा भी करना चाहे तो कर सकती थी, पर किया नहीं है। अशोक गहलोत नहीं करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं युवाओं के अंदर संशय जरूर है, लेकिन युवा अगर ऐसा कठोर कानून बनता है उसके पक्ष में जरूर है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमचंद देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। परीक्षाओं में धांधली से सिरोही के युवाओं में भी काफी आक्रोश है। सिरोही में नकल बिल को लेकर मिलीजुली राय व्यक्त की गई। युवाओं का क्या कहना है नकल विरोधी कानून पर, यह कैसा होना चाहिए, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी ने। प्रदेश में सबसे बड़ी भर्ती रीट को लेकर सीबीआई जांच को लेकर कई मांगे चल रही, कई आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन इन आंदोलन के बीच में बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में हो चुका है। लगातार देखा जाए तो रीट परीक्षा को लेकर लाखों अभ्यर्थियों ने अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन उन भर्तियों पर अब ग्रहण लग चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार बिचौलियों ने उन पेपर को बेचकर सारा जो है ये पूरा माजरा जो है पूरा सेट किया था, उसके बाद में बिचौलियों के जो है ये सारा पर्दाफाश जो सरकारी एजेंसी ने किया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब बच्चों का भविष्य जो है कहीं ना कहीं खतरे में है। हमारे साथ में कई लोग जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि अब इस बार जो रीट का पेपर जो ये कैंसिल हुआ है, जो उसमें नकल की पकड़े गए थे, अब इन पर क्या होना चाहिए? सरकार को इस पर कानून लाना चाहिए। विधानसभा के अंदर जो भी ये नकली जो कोर्ट है नकली कराने के अंदर पेपर आउट किया है उन लोगों को, उनको कार्रवाई भी होनी चाहिए। और विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री से आश्वासन देना भी, बजट लेके आना चाहिए। मुख्यमंत्री को बोलना, मतलब विधानसभा के अंदर पेश करें कि ऐसी गतिविधि अगर न हो तो रीट का पेपर कौन सा वापस। यानी कि साफ तौर से कहना है कि ऐसे जो नकलची और रसूखदार जो थे, जिन पर नकल कसने के बाद भी जो है इनके हौसले बुलंद हैं, लेकिन इन पर अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई के रूप में कोई सख्त कानून नहीं होने के कारण तो इनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। हमारे साथ मुझे आप बताएं कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों का भविष्य फीस ही भर चुके थे, लेकिन एग्ज़ाम अब कैंसिल हो चुके हैं, बच्चों का पैसा भी खराब हो गया, समय भी खराब हो गया, अब क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं देखा जाए तो भविष्य खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही खराब हो रहा है। और हमारी युवा ही एक है जो भविष्य को लेकर और अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। जैसा अपन सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी से अपन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ परिवार की भी आर्थिक सहायता मिलती है, बट जैसा हम तैयारी करते हैं उस कारण से हमको रिजल्ट नहीं मिलते। तो बहुत मतलब मैं यही कहूँगा कि सरकार कुछ बिल पास करे और कुछ ना कुछ इस पर आंदोलन करे और कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाए। साफ तौर से युवा जो है आक्रोश में नजर आ रहे हैं, न्यूज़ 18 के साथ में अपने विचार साझा कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ और भी जो सर आप बताएं कि जिस प्रकार बच्चों का समय खराब हुआ, कई सिलेबस चेंज हो जाते हैं, कई जो है बच्चों के फीस भर दी है, अब वो वापस दोबारा एग्जाम कराने के मूड में है सरकार, तो क्या कहेंगे आप इस पर, क्या होना चाहिए? सर एक मैं खुद से कहता हूँ, ये गवर्नमेंट बार बार सिलेबस कुछ ना कुछ चेंज करके देती है, इसमें बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। हमारे पास भी काफ़ी रद्दी कुटी होती है। गवर्नमेंट को ऐसे चोरों के खिलाफ नकल करवाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आगे से किसी प्रकार का ऐसा कदम उठाएं जो क्या है उनके पर ऐसे कर्मचारियों को, या फिर किसी को जैसे ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। तो उम्मीदें तमाम हैं और इसीलिए विधानसभा सत्र पर निगाहें लगी हुई है युवाओं की, जानने के लिए कि आखिर उनके भविष्य से जुड़े इस मसले पर कानून किस तरह का आता है। नमस्कार।